आज का जो हम लोग का सेशन है वो है डायबिटीज का। तो सेशन चेंज किया गया है। इससे पहले डायबिटीज दिया गया था आज स्नेहल को, लेकिन स्नेहल का बीच में कभी नहीं बैठती थी तो उसको आवाज फंस रही है। डायबिटीज वाला सेशन दिया है। आवाज फंस रही है। हेलो, चंदा जी आ रही है आवाज आवाज फंस रही है दीदी। आवाज आ रही है? अच्छी नहीं आ रही आवाज। आवाज फंस रही है। हाँ, आज अच्छी नहीं आ रही आप आवाज जरा आपकी। नेटवर्क नहीं हो सकता, आपकी नेटवर्क में ना हो, ऐसा भी तो हो सकता है। और लोग से देखिए पूछ और लीजिए, और लोगों से ना पूछ जाए, लीजिए। आप लोग चैट कर सकती हैं। अगर और हाँ, किसी के पास आवाज नहीं जा रही हो, प्लीज आप लोग चैट के माध्यम से बता सकती हैं कि अभी आवाज सही जा है। रही है कि। अभी सही है। अभी एकदम सही आ रही है। आप देख हाँ लीजिएगा, जिसको हम तो हाँ वहीं पे जिसको भी आवाज वहीं की बैठते प्रॉब्लम हैं। होगी वो चैट के माध्यम से बता दे कि आवाज जा रही है कि नहीं। तो फ्रेंड्स, आज का जो मीटिंग है, ओके, कामनी जी का आया है। चैटिंग की बहुत क्लियर नहीं आ रही है, बिल्कुल क्लियर रहेगा। सुधीर कुमार अभी जी, आ रही वंदना है। मिश्रा, हाँ सब अभी लोग ऐड ठीक हो आ रही चुके है। हैं। तो कामनी जी, अगर आवाज अभी भी नहीं जा रही होगी तो आप चैटिंग कर सकती हैं। अब आज का सही आ जो रही है, बिल्कुल हमारा क्लियर। हाँ, आज का जो हमारा मीटिंग है, और आज का मीटिंग में तो कल की मीटिंग अटेंड करने के बाद में इतना जुनून आ चुका है कि आप लोग, माय डियर फ्रेंड्स, बिलीव नहीं करेंगे। मुझे तो बिल्कुल एक इच्छा करता है, अगर 2 मिनट आप लोग जरा से मैं इसको ब्लूटूथ को कनेक्ट कर लूं, उसके बाद में बात करती हूँ। हेलो हेलो, हेलो। हाँ, हाँ आवाज जा आ रही है रही है। आवाज? ओके हाँ, ओके 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 ओके। तो आज की मीटिंग का कंडीशन है फ्रेंड्स कि समझ लीजिए कि जिस तरीके से कल हम लोगों ने 5 से 6 घंटा मीटिंग देखा, उससे तो इतनी जुनून आ चुकी है कि एकदम बॉडी बिल्कुल, शरीर बिल्कुल आग हुआ है। अब मैं आपको रियली बता रही हूँ कि मुझे तो लग रहा है कि पैर के नीचे सच में दहकता हुआ कोयला का टुकड़ा डाल दिया गया है। एकदम पैर रुकने का नाम नहीं ले रहा। अगर मेरा लीडर, मेरा डाउनलाइन, मेरे जितने प्यारे लीडर्स हैं, अगर ये मुझे रात में बोला है, तैयार मैं पूरी रात ड्राइवर का साथ ड्यूटी करने के लिए तैयार हूँ, आप लोग की सेवा करने के लिए तैयार हूँ। बशर्ते मैं बोलना चाहूंगी कि अगस्त आप लोग अपने हाथ से जाने मत दीजिए। ये अगस्त जब अभी कभी भी आएगा, तब 25 साल बाद जब कंपनी का 50वां एनिवर्सरी यानी गोल्ड एनिवर्सरी रहेगा, तब तो हम आप लोगों को बताना ये चाहेंगे कि हम भगवान की प्रार्थना करते हैं, भगवान की विनती करते हैं कि शरण में आए हैं हम, तुम्हारे दया करो दयालु भगवान, संभालो बिगड़ी दशा हमारे, दया करो हे दयालु भगवान। न हम में बल है, न हम में शक्ति, हमने साधन, न हम में भक्ति, संभालो बिगड़ी दशा हमारे, दया करो दयालु भगवान। तो इस तरीके से हम प्रभु की साधना तो करते हैं और बहुत सारी बात चीजें भगवान से मांगते हैं, लेकिन भगवान जब अवसर देते हैं, छप्पर फाड़ कर जब पैसा देते हैं, तो ये हमारी क्या बेवकूफी पना होती है कि जब ईश्वर हमको देते रहते हैं, छप्पर फाड़ पैसा देते हैं, तो उस कंडीशन में हम भगवान को पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं। जब भगवान कोई न कोई माध्यम बनाते हैं, तो हम किसी न किसी बहाने से पीछे हो जाते हैं। आप लोग समझिएगा इस बात को। इस पर मैं छोटी सी स्टोरी बताना चाहूंगी कि भगवान कभी भी सुदर्शन चक्र शंख पदम लेकर के आपके सामने हेल्प करने नहीं आते हैं। किसी न किसी रूप में, किसी न किसी योजना के तहत, किसी विशेष व्यक्ति के माध्यम से वो आपके पास अवसर लेकर के आते हैं। अब अवसर के पहचानना न पहचानना आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप रात दिन पूजा करती रहो, रात दिन गायत्री मंत्र का जाप करते रहो, रात दिन महामृत्युंजय मंत्र की जाप करते रहो, रात दिन लक्ष्मी माता की पूजा करते रहो, लेकिन क्या आप भगवान को पूजा करने से धन आएगा क्या? भगवान कर्म योगी को पसंद करते हैं, भगवान को कर्म योगी बहुत ज्यादा पसंद है, लेकिन लोग भगवान को भी नहीं छोड़ते हैं। भगवान को भी दोषारोपण करने में टाइम नहीं लगाएंगे, भक्ति करेंगे, भजन करेंगे, मनन करेंगे, और उसके एवरेज में अपना काम चोरी करेंगे, बहाना करेंगे, बदमाशी करेंगे, दूसरे कंधे में बंदूक रख कर दागेंगे, गलती बड़ी से बड़ी गलतियां करेंगे,
और 2 उसी भगवान को देंगे, उसके बाद 1 किलो के लड्डू मानेंगे, फिर ले जाकर प्रसाद चढ़ाएंगे। तो माय डियर फ्रेंड्स, सॉरी, मैं आप लोगों से सब सारी चीजें कुछ कारण से बताना चाह रही हूँ। एक छोटी सी कहानी मैं आप लोगों से शेयर करना चाह रही हूँ कि एक बार परले होने लगा। परले होते समय हुआ है कि उस समय सभी लोग अपना, वहां पर एक था कि सभी लोग मर रहे थे, बहुत तेज आंधी तूफान सब कुछ आया हुआ था। उसके बाद में हुआ है कि एक बहुत बड़ा भक्त था। वो भक्त ने क्या किया कि कहा कि आंधी तूफान आया, मुझे मरना नहीं है, मैं बिल्कुल जिंदा रहूं। और उसके बाद उसने क्या किया कि बिल्कुल अड़ गया कि भगवान हमको बचाने आएंगे तभी मैं बचूंगा, और भगवान हमको बचाने जरूर आएंगे। इन बातों के साथ में वो आदमी बिल्कुल भगवान के सहारे रह गया। इतनी में एक आदमी आया नाव लेकर के। अब बोला कि आइए चलिए बैठिए, इसको मैं नदी पार कर दूं। तो बोला कि नहीं नहीं, तुम जाओ, तुम क्या नदी पार कराओगे, हम भगवान के भक्त है, भगवान हमको जरूर बचाने आएंगे। फिर थोड़ी देर समय बीता, फिर एक आदमी आया नाव लेकर के कि चलिए मैं आपको नदी पार करा दूं, कम से कम आप बच जाइए। और फिर बोला तुम क्या बताओगे, बचाओगे मुझे, हम भगवान के भक्त हैं, हमें कौन मार पाएगा। फिर अपना पहले आया और सभी लोग के साथ को भी खत्म हो गया। उस बाद भगवान जाकर लड़ने लगा कि क्या भगवान आपकी गजब आदमी है, पूरा पृथ्वी लोक आपको पूछता है, लेकिन आप में कोई शक्ति नहीं है। घंटी कहाँ है? आप में कोई शक्ति नहीं है, बिल्कुल शक्तिहीन आदमी है, आप में मेरी कोई मदद नहीं, और मैं भी मरना नहीं चाहता था, मगर आप बिल्कुल मार डाले मुझको। अगर मैं पृथ्वी लोक पर होता, इतनी बुराई करता, आपकी इतनी बुराई करता कि लोग आपसे घृणा करते हैं, पूजा कौन का है, लोग आपका नाम लेने से नफरत करते हैं। यहीं बैठ ना जाओ। तो इसके बाद जानती हैं, भगवान हंसे, फिर भगवान बोले कि कैसे बचाऊं, मैं 2 बार आया तुमको बचाने, तुमने पहचाना हमको, एकदम अपना सर पटक लिया। क्योंकि आप ये समझिए कि भगवान आपका मदद करने आकाश मार्ग से, रथ से बिल्कुल नहीं उतरेंगे। आप ये समझिए सुदर्शन चक्र गदा पद्म लीजिए, आपके पास बिल्कुल आपका सफलता का थाली लेकर के नहीं आएंगे। वो सफलता की थाली है, भगवान ने आपको अवसर दिया, और इस अवसर को आप पहचानिए। यदि आप इस अवसर को नहीं पहचान रहे हैं तो सबसे बड़ी भूल है। हमारे कुछ लीडर बहुत देरी बाद पार्टिसिपेट करते हैं, प्लीज सबसे विनम्र रिक्वेस्ट है, आप लोग 8 बजे आ जाइए। देखिए इतनी अच्छी कहानी छूट गई, एक लोग अभी एडमिट हुए। तो हम आप लोग को बताना चाहेंगे कि वो आदमी को समझ में आ गया गलती मेरी है, भगवान तो 2 बार हमको बताने हैं, बचाने हैं, लेकिन हम बचना ही नहीं चाहे तो भगवान हमको कैसे बचाएंगे। तो माय डियर फ्रेंड, भजन तो आप जरूर गाइए। शरण में आए हैं तुम्हारी दया करो हे दयालु भगवान, संभालो बिगड़ी दशा हमारी दया करो हे दयालु भगवान। लेकिन अपनी बिगड़ी दशा के लिए अगर ईश्वर ने कोई अवसर दिया है तो उस अवसर को आप लोग जरूर पहचानिए। कोई अवसर है आपका बिगड़ी दशा सुधारने के लिए। तो माय डियर फ्रेंड, हमने इस स्टोरी को इसलिए आप लोग से सुनाया कि हमारे पास, आप ये समझ लीजिए कि 24 घंटा दिन रात चलने वाला एक ऐसी करियर का ऑप्शन है, एक ऐसी प्लेटफॉर्म है जिसको सभी लोग सियांस के नाम से जानते होंगे, जो कि आप उसको कल्प वृक्ष भी कर सकते हैं, अद्भुत चमत्कार भी कर सकते हैं। इसका प्रोडक्ट, इसका कंपनी प्रोफाइल, इसका मार्केटिंग प्लान,
अपने आप में बिल्कुल चमत्कार है। कंपनी प्रोफाइल से लेकर के, मार्केटिंग प्लान से लेकर के, प्रोडक्ट से लेकर के, अपने आप में एक अद्भुत चमत्कार है, मैजिक है। आपको क्या करना है, आपको सोचने की जरूरत है। यदि आप नहीं सोच पाएंगे, इतना अच्छा अवसर भगवान ने आपको दिया कि ये अवसर आपका ये ऐसा करियर प्लान है कि 24 घंटा चलता रहता है। कैसे 24 घंटे की वर्क हो रहा है, जो हम एक अमीर विरासत रॉयल्टी के रूप में अपने बच्चों को देकर के जाते हैं, जो 7 जनरेशन तक मिलता है। उस रॉयल्टी के लिए आपको क्या करना रहता है, केवल समाज सेवा और प्रोडक्ट के माध्यम से लोगों को हेल्थ प्रमोट कर रहे हैं, जिसकी स्कोप कभी जा ही नहीं सकता है, और लोगों को आप दीर्घायु बना रहे हैं, क्योंकि नेचुरोपैथ का प्रेशर जो यूज करेगा 100% वो लंबी आयु तक जिंदा रहेगा और स्वस्थ रहेगा। तो हम आप लोग को बताना चाहेंगे कि 24 घंटा जो आपका बिजनेस चल रहा है, कहीं रात हो रहा है तो कहीं दिन हो रहा है, किसी देश में रात हो रहा है तो इंडिया में दिन हो रहा है, तो वहां पे रात हो रहा है तो यहाँ पर दिन हो रहा है। तो इस कंडीशन में जो आपको रॉयल्टी मिलती है आपसे, वो पूरी ग्लोबल रॉयल्टी, यानी पूरी वर्ल्ड का 4% आपको मिलता है। अब ये 4% बहुत बड़ी बात है, यानी कि चारों तरफ से आपका फायदा ही फायदा है। और एक बात मैं और बोलना चाहूंगी कि अभी तो मुझे ज्योति कपूर जी को भी होस्ट करना है। मैं एक बात और बोलना चाहूंगी आप लोगों से कि आपने कल ऐसा एक लीडर की सुना, माननीय श्री अरविंद पांडे, जिसने पूरी इंडिया को बैक सेमिनार के अंतर्गत एक परसों रात के 12 बजे करीबन उन्होंने कॉल किया। जो इंसान 1 करोड़ मंथली कमा रहा है, उसको रात भर जागने की क्या जरूरत है। और आप लोगों ने देखा होगा 5-6 घंटा बैठने के बाद से न चेहरे की चमक गई है, और न थोड़ा सा आप लोग गुस्सा देखे होंगे, और न थोड़ी कोई परेशानी देखे होंगे। तो हम आप लोगों से बताना चाहेंगे कि अगला इसी वजह से आज अचीवर बने बैठा है। आप लोग इस मीटिंग से सीख लिए सारे रॉयल्टी अचीवर, मुझे रॉयल्टी अचीवर तो बोल ही नहीं पाया कि 2000 तक हमें लगा पूरी रात बीत गया। फिर भी जितने भी रॉयल्टी अचीवर के आप लोगों ने चीज सुना होगा, उन सारे की संघर्ष भरी कहानी भी आप लोगों ने सुना। तो आप अपने आप से पूछिए, क्या वो संघर्ष हो रहा है? यदि वो संघर्ष नहीं हो रहा है तो अपनी काउंसलिंग करिए और संघर्ष करना शुरू करिए। अगस्त का 10 दिन बीत गया, मात्र आपके पास बचा हुआ टाइम कितना, 15 दिन। तो 15 दिन को आपको सही से यूज करने की जरूरत है। अब आज मैं आपको बताना चाहूंगी कि देखिए, एक कोरोना कुछ भी नहीं है, बस अलर्ट रहिए, सतर्क रहिए, वर्क करिए। 78% लोग गरीबी के अभाव से गुजर रहे हैं। गरीबी शब्द इन शब्दों में खत्म हो जाता है, लेकिन गरीबी का जो कष्ट रहता है वो कहीं मौत का भी बदतर दर्द देता है। कहने में गरीबी बड़ी आसान, लेकिन सहने में बड़ा कठिन होता है। पैसे के अभाव में बहुत बड़े बड़े पाप हो जाते हैं। गरीबी पाप का जननी है, वो पाप का जन्म देता है। उसके अभाव में बड़ी से बड़ी गलती इंसान कर बैठा है। 78% लोग इसलिए गरीबी के शिकार है, बेरोजगार के शिकार है, उनके पास और फेल्यूर है, इनकी आगे ज्यादा है, बहानेबाजी कर रहे हैं, नाटक कर रहे हैं। नाटक को तो सिर्फ है, सॉरी प्लीज मेरे बात को आप लोग बुरा मत मानिएगा, लेकिन वहीं पर पानी पूरी दुनिया में 4 नंबर पर अमीरों में की गई। वहां पे तो कोरोना था कि नहीं था? कोरोना सारी शक्तियां बंद हो गई धीरू भाई अंबानी की, बिल्कुल नहीं। वहां वर्कर नहीं जा रहे, इंजीनियर नहीं जा रहे, क्लर्क नहीं जा रहे, क्लाइमेट नहीं संभाल रहा है, सब कुछ आसानी से चल रहा है। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कि यादाश्त की एक सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें जो ऑप्शन है, जो 91,936 ऐसे कुछ
का है 3 डायरेक्ट बीसीएम पर, यानी 5,580 एक गोल्ड आईडी पर 3 आईडी भी स्पॉन्सर करना है। 50,000 का कुछ ठंडे का आपका जो मैचलेस है एक पूरा ऐड किया गया, जैसा कि ग्रुप में डाला भी गया है। 15,925 तो आपका एडिटिव प्राइस ऑफ बीसी कोड है, लेकिन एमआरपी तो बीसी कोड से 1.5 लाख का प्रॉफिट है आपको। तो हम बताना चाहेंगे कि न्यू अगर 25 अगस्त को ही टारगेट है कि 25 अगस्त का आपका महल बन जाए, आपका घर बन जाए। तो एक 10 दिन बीत चुका न्यू जिन लोगों का पड़ गया है उनको तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करते हुए मैं नाम लेना चाहूंगी, सभी लोग आगे स्वागत करें। रेणु वर्मा, रेणु वर्मा ने टारगेट अचीव कर लिया। थैंक यू रेणु वर्मा जी, बहुत ही अच्छा लग रहा मुझे कि रेणु वर्मा ने अपनी चीफ स्पॉन्सर कर ली। उसके बाद जो है सेकंड स्थान पर कुलदीप सिंह, थैंक यू कुलदीप सिंह, बहुत ही अच्छा लगा। आपका भी किसी का भी 2 गोल्ड कंप्लीट हो चुका है, तीसरी गोल्ड एक आने जा रहे हैं। चौथे स्थान पर है ममता डॉक्टर ममता, थैंक यू ममता जी, आपका भी बहुत अच्छा लगा जब आपने इस अवसर को पहचाना। और इसके बाद ममता जी और ज्योति कपूर, ये दोनों लोग, ज्योति कपूर जी का भी 4 स्पॉन्सर पूरे हो चुके हैं। तो हम आप लोग को बताना 3 स्पॉन्सर पूरे हो चुके हैं। हम आप लोगों से बताना चाहेंगे कि ज्योति कपूर, डॉक्टर ममता, रेणु वर्मा और ज्योति कपूर हो गई, रेणु वर्मा हो गई, डॉक्टर ममता हो गए, और किसका कंप्लीट हुआ? 4 लोग कंप्लीट हुए। कुलदीप 4 लोगों ने अपना स्पॉन्सर वाला टारगेट अचीव कर लिए है। आप सोच सकते हैं कि इनकी आज गुटलियों का दाम निकल रहा है। वो कैसे जा रहा है आप लोगों को समझा तब ज्योति कपूर जी को मैं होस्ट करने जा रही हूँ। इसमें हम आप लोग को बताना चाहेंगे कि एक प्रोडक्ट जो है आपका जो 5,000 पाउंड प्रति का तो क्या है आपका ऑफिशियल सर्टिफिकेशन का प्रोडक्ट है। ये दोनों प्रोडक्ट बहुत ही अच्छे हैं। ये दोनों प्रोडक्ट का नगद पेमेंट किया जाएगा और इसके साथ साथ एडिट बनाने का पैसा खाली हो जाना है। प्लस जिन लोगों ने बीसीएम लिया है, जैसे ज्योति कपूर जी का बीसीएम लगा दिया गया किराए पर, संगीता जी का बीसीएम लगा दिया गया किराए पर, सुजीत जी का बीसीएम लगा दिया गया किराए पर, और भी लोगों को बीसीएम किराया लगाया जा रहा है। तो एक बीसीएम का आपका 6,000 मंथली किराया मिल रहा है। तो आप समझिए 72,000 एनुअल इनकम, यानी पैसा कमाने की बहुत अच्छी मौका आपके पास अगस्त है। पैसा तो आप पैसा एक नौकर भी कमाता है, जो नौकरी करता है, माफी करनी जाती है साथ तक गवर्नमेंट एम्प्लॉय को गवर्नमेंट नींबू जैसा ऐसा नहीं छोड़ती है कि जब वो रिटायर होकर के आते हैं तो अपने आप इतना हताश हो जाते हैं, अपने आप को खुद रिटायर समझने लगते हैं, जीवन से ही रिटायर समझने लगते हैं कि वो कुछ न कुछ ऑप्शन लेते हैं अपनी जिंदगी बचाने के लिए। उनको दिमाग में खुद के बाद आप लोगों ने सुना होगा कि रिटायर होने के बाद में बहुत संभाला जाता है रिटायरमेंट का। बहुत ज्यादा जो होशियार शराब लोग होते हैं वो अपने आप को पहले से कोई ऑप्शन ले लेते हैं। ऐसा आपने भी देखा होगा रिटायर होने के बाद लोगों की दिक्कत क्या होता है, मानसिकता क्या होता है, किस तरीके से उनका जिंदगी भावना आती है और किस तरीके से वो अपने आप को बिल्कुल हताश और मजबूत समझते हैं। तो लोगों से रिटायर हो गया इस कंडीशन को बर्बाद करना गवर्नमेंट सोचती है। और यह 60 साल की उम्र में समाज ने अपना करियर बनाया। तो यहाँ तो पैसे की बात में पैसा तो नौकर भी कमा लेता है। यहाँ पर आपका पीजी और बीजी भी जनरेट हो रहा है, ऐसे ब्रेक हो रहा है और साथ में आप प्रायोरिटी अचीवर की तरफ भी मूवमेंट कर रहे हैं। तो भाई फ्रेंड, अगस्त का ऑफर आप लोग बिल्कुल अपने घर में जाने बचेंगे। आप लोग ज्यादा भी नहीं, 15 दिन बीता है, 3-4 दिन में न्यू डाल लीजिए। 14 रुपये में आपके लिए मूवमेंट करूंगी, आप अपना न्यू डालिए। न्यू जितने मेरी बात को समझा 4 लोगों ने न्यू डाल दिया। जो लोग भी बैठे हुए हैं जैसे चाचा जी हैं, प्रियंका जी हैं और वंदना मिश्रा है, सोना अम्मी अग्रवाल है, ये सब लोग अपना न्यू डालिए। उसके रीजन है, आप लोग इस बात को समझिए। रेणु जी थैंक यू, अभी आपकी की चर्चा हो रही थी कि आपने अपना टारगेट अचीव किया, वेरी गुड, बहुत अच्छा लगा। आप बहुत जल्दी राइट अचीव करूंगी, बहुत दिल से स्वागत है आपका, कुछ आपने अवसर को पहचाना, बहुत ही अच्छा लगा। अब मैं आप लोग को बताना चाहूंगी
कि अगर जो ग्रेट अपलाइन है, प्लानिंग अपलाइन को बात करें, अगर आपको दुनिया का टारगेट अचीव होता है, आपका 6 से 4 अचीव कर लिया, आपका 5 से 4 टारगेट अचीव कर लिया, और आप एक 7 से 4 मीटर हो, अगर आपका टारगेट अचीव नहीं होगा, आप समझ सकते हैं वो लीडर कितना का इंप्रेशन और कीमत क्या रहेगा, उल्टा आपका विषय में क्या सोचेगा, और आपका जो विजन लेगा है वो कहाँ पहुंचेगा, क्योंकि यहाँ पर आप हेल्प प्रमोट कर रहे हैं और आपको सिस्टम दिया गया है, और ऐसा सिस्टम दिया गया है जिसमें समाज की पैसी सेवा कर रहे हैं, लोगों के लोग का दबाव से मुक्त कर रहे हैं, और ये लोग का दबाव से मुक्त करने के साथ साथ एक बेनिफिट और हो रहा है, अगले कभी टेलर बन रहा है, आपका भी टेलर बन रहा है, आप ऐसे सीधा की तरफ मूवमेंट करते हैं, और वो ऐसे जो है अपनी रिलैक्स बदल जाते हैं, जाते हैं, अरे बहुत बड़ी रियासत अपने बच्चों को देते जाते हैं, उसके साथ जनरेशन तक मिलता रहता है, और इसी के साथ हम फिर बात करेंगे आप लोगों से, और अभी मैं ज्योति कपूर की अगर मेरी आवाज सुन रही हूँ तो अपना म्यूट वहां से ओपन करें, यहाँ से तो मैंने म्यूट खोला, हमें बोलना चाहेंगे कि ज्योति कपूर जी का आज शुगर पर सेशन है, तो ज्योति कपूर जी थैंक यू, आपने अपनी ज्योति कपूर की है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि शुगर पर अपना आज का फर्स्ट डे, अभी तक ज्योति कपूर जी ने बीपी पर रहे थे, बीपी का मीटिंग बहुत अच्छा कर रही थी ब्लड प्रेशर पर, फिर हमने इनका सब्जेक्ट चेंज कर दिया ताकि हर चीज अच्छी नॉलेज बोलते बोलते, तो ज्योति कपूर जी आप डायबिटीज पर जो भी बता रहा हूँ इनको बहुत ही अच्छे ढंग से शुगर के प्रति सभी लोग जागरूक हो जाए, और शुगर हर घर की बीमारी है, जैसा कि मनीष सर ने मीटिंग के दौरान सबको आगाह किया, तो हम चाहेंगे कि उसी पैटर्न पर आप अपना मीटिंग स्टार्ट करिए। हेलो, हाँ जी, हाँ आवाज आ रही है। हाँ जी, मैं ज्योति कपूर आज आपको डायबिटीज के बारे में बताऊंगी। डायबिटीज ऐसी बीमारी है जो आपको हर घर में देखने को मिल जाएगी, और डायबिटीज के साथ बीपी की प्रॉब्लम भी शुरू हो जाती, मतलब ज्यादातर लोगों को बीपी भी रहता है। अच्छा, डायबिटीज का जो है मुख्य कारण, मुख्य वजह जो रहती है वो पैनक्रियाज में बीटा सेल्स का कम होना या खत्म हो जाना होता है। तो बीटा सेल्स का ना होना मतलब इंसुलिन का ना बनना इंसुलिन ना बनने से सेल्स तक ग्लूकोज पहुंचेगा नहीं, ग्लूकोज का यूज होगा नहीं, तो एनर्जी एनर्जी कन्वर्जन नहीं होगा। तो ये जो प्रॉब्लम है ये बीटा सेल से नहीं, इंसुलिन की वजह से नहीं है। अगर ये बीटा सेल्स पुनः उत्सर्जित कर दिया जाए तो ये प्रॉब्लम सॉरी पुनः उत्पादित कर दिया जाए, पुनः इसको जीवित कर दिया जाए, तो यह प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। ये बहुत तरह की प्रॉब्लम से हो जाता है, जैसे कि बहुत तरह की बहुत प्रकार की होती हैं प्रॉब्लम, जैसे कि फैटी लीवर, मोटापे मोटापे की वजह से हार्मोनल प्रॉब्लम हो सकती है, हेरिडिटी की वजह से भी हो सकता है, प्रेगनेंसी के समय भी हो जाती है डायबिटीज, और पैनक्रियाज का ठीक से वर्क नहीं करना, पैनक्रियाज में ब्लड सर्कुलेट नहीं कर रहा है, उस वजह से भी डायबिटीज हो जाती है, और वजह जरूर होती है। हम एक तरह से ये चीज माने कि भाई हम डायबिटीज लेके दुनिया में पैदा तो नहीं हुए थे, और ये जो बीमारी है इसकी कुछ ना कुछ वजह है, जिस वजह से कोई ना कोई हमारी चीज खराब हो जाती है, तो हमको उस ठीक करना, उस चीज, उस आवाज फंस रही है खराबी को ठीक करना आवाज फंस रही है। होता है। हेलो, अभी भी आवाज रह रह के फंस रही है। अब बोलो तो फिर समझ में आएगा, बोलो। हाँ बताइए, हाँ, अब बोलते आ रहो रही तो है? समझ में आएगा, क्लियर आ रही है आवाज ना, एकदम अजीब सी आवाज आ रही है, आप बोलते रहो तो समझ में आएगा। अभी ऐसे बोलने से अभी तो आई नहीं।
लेकिन जब बोलती रहोगी ना आ लगातार, रही है। अच्छा हाँ अच्छा कट, अच्छा आवाज कट कट के आ रही है, लहरा रही है आवाज जैसे। थोड़ा नेटवर्क अच्छा में अच्छा आइए अच्छा। आप। हम्म। नेटवर्क में तो खैर बैठी हूँ मैं, पता नहीं क्यों गड़बड़ाने लगता है नेटवर्क। हाँ ठीक है, बोलिए आप। ठीक है, आ रही है। हाँ अभी तो आ रही है। ठीक है। तो ऐसी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिससे जो बीमारी का बीमारी को सही कर सकती। बहुत सारे ऐसे इक्विपमेंट हैं, बहुत आवाज, सारे नहीं, हमारे पास बीसीएम है, सप्लीमेंट्स हैं, जो बीमारी को सही कर सकते। हेलो, क्या हो गया? आवाज रह रहे कट एक कट के आ मिनट। रही। कभी कभी आप ठीक आ रहा बोलते है कभी। रहिए ज्योति जी, आपका आवाज थोड़ा सा फंस फंस के आ रहा है। देखिए जहाँ हाँ पर अच्छी आवाज आ रही है थोड़ा सा अच्छा। साइड ओवर होकर के देखिए। जी 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 हाँ ठीक है, ओके ओके ओके, स्टार्ट करिए। हम्म। आप मीटिंग अच्छी ले रही हैं आप। जी जी हाँ। जी ओके। अच्छा। आप बोलिए 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 बोलिए। आ रही है अभी? हाँ हाँ, आ रही बोलते है आ रही रहिए आप। है आ रही आजकल बीमारी के और भी कारण हो। है। आपको एयरफोन लगाई है कि नहीं? एयरफोन लगा करके देखिए, आवाज आ नहीं रही है आपकी। हेलो हेलो। हेलो। हाँ बोलिए हेलो। बोलिए, आ रहे एयरफोन लगा। हाँ आ रही है आवाज, बोलिए 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 बोलिए, आवाज आ हाँ रही है। जी। तो बीमारी की कई वजह हो सकती है। पानी में प्रदूषण, आ रही है? हवा में आ रही प्रदूषण, है आ रही ध्वनि प्रदूषण, रेडिएशन, कोरोना की वजह से हो सकते हैं। बहुत सारे वायरस ऐसे आ गए हैं। तो हजारों कारण है, हमारी लाइफस्टाइल खराब हो गई है। तो इसका हमको सॉल्यूशन ढूंढना पड़ता है। अब ये सब जब डायबिटीज होगा तो मोस्टली आदमी जाता है डॉक्टर को दिखाने। जब डॉक्टर को दिखाने आप जाओगे तो वो दवाइयाँ देना शुरू करेंगे आपको डायबिटीज की। और जब वो दवाइयाँ देना शुरू करेंगे तो आपको डायबिटीज बीपी की प्रॉब्लम भी शुरू हो जाएगी क्योंकि दवाइयों, इस वजह से, क्योंकि इस दवाइयों का साइड इफेक्ट की वजह से चीजें शुरू हो जाती हैं। तो आपको बीपी, गठिया, किडनी, आंखों की रोशनी कम होना, आंखों में प्रॉब्लम होना, और बहुत सी सारी और प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती है। तो धीरे धीरे आपका जो शरीर है, ये डायबिटीज एक तरह से कहना चाहिए धीमा जहर है, जो धीरे धीरे आपके शरीर को खोखला कर देता है। क्योंकि ये डायबिटीज से नहीं, डायबिटीज में खाने वाली दवाइयों की वजह से हो जाता है। तो इसके लिए हम जो रिकमेंड करते हैं, सबसे पहले हम बीसीएम रिकमेंड करते हैं। तो बीसीएम हमारा है वो 7200 आरपीएम पे मूव करता है। और ये जो स्पाइरल जो आपकी एक तरह से इसमें जो है स्पाइरल होती है, मतलब आप स्पाइरल, मतलब जो आपकी कॉपी बुक्स देखेंगे इसमें उसमें स्पाइरल लगा होता है। तो वो आप कितना भी घुमाएंगे वो ऊपर की तरफ जाता है। तो मतलब ये इसकी जो वाइब्रेशन है, ये जो 7200 आरपीएम पे मूव कर रहा है, इसकी वाइब्रेशन जो है ऊपर हमारे जाती है, ऊपर सर तक जाती है। तो ये पूरी बॉडी को एकदम वाइब्रेट कर देता है, आपकी सर, नीचे पैर से लेके सर तक वाइब्रेट करता है। तो जो भी ब्लॉकेज है, जो भी चीजें आपकी किडनी है, आपकी सर में आंखों की रोशनी है, ये सब जितनी भी प्रॉब्लम हो रही है डायबिटीज की वजह से, वैसे तो आपके पैरों को, नीचे पैर में सारे पॉइंट्स होते हैं, और उसको, उस पॉइंट्स को ये जो बीसीएम है, इस पॉइंट्स को ये इतने अच्छे से रिफ्लेक्स करता है। और इसकी वाइब्रेशन मूवमेंट इतना अच्छा है कि ऊपर सर तक आपके पहुंचता है। तो मतलब आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है पूरी बॉडी में सर्कुलेट होके पूरा सर तक ये सर्कुलेट होके आपका ब्लड जाता है, जिस वजह से जिस वजह से आपका जो भी प्रॉब्लम रहती है वो धीरे 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 करके ठीक होने लगती है। तो तो बीसीएम करने के लिए आप पेशेंट्स को बोलते हैं कि
2 ग्लास गर्म पानी पी के उस पे चढ़ाना होता है। तो इसको शुरू में पहले 5 मिनट के लिए किया जाता है, 5 मिनट खड़े होके किया जाता है, फिर उसके बाद उस पे बैठा के किया जाता है और फिर उस पे हाथ रख के किया जाता है। 5-5 मिनट किया जाता है। और फिर बीसीएम जो हमारा ये है वो 200 बीमारियां ठीक करता है। और इसमें जो है हमारे हाथ पैरों में हजारों पॉइंट्स होते हैं जो कि इस पॉइंट्स को ये रिफ्लेक्स करता है। और जो जिन पेशेंट को किडनी की प्रॉब्लम हो रही है वो किडनी के पॉइंट्स ये जब नीचे से पैरों से जो है पैरों में जो हमारे किडनी के पॉइंट्स हैं उसको रिप्लेस कर रहा है, तो धीरे धीरे जो होता है हमारी किडनी यूरिन के जब हम 2 गिलास पानी पिला के इसको चढ़ाया जाता है तो जो यूरिन पास होती उससे आपके इतनी फोर्स से होती है पास यूरिन कि आपकी किडनी की प्रॉब्लम को धीरे धीरे ठीक करने लगता है और जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है वो निकल जाता है और ये पैनक्रियास के पॉइंट्स को दबाता है जिससे कि आपकी इंसुलिन बनना शुरू हो जाती है। आंखों के पॉइंट्स को बहुत अच्छे से ये रिफ्लेक्स करता है जिससे आंखों की रोशनी ठीक होने लगती है। तो ये हर स्थिति में काफी लाभदायक है। शुगर के पेशेंट्स को सप्लीमेंट्स क्या चलानी चाहिए? शुगर के पेशेंट्स के लिए सबसे पहले आपको हाई फाइबर जो होता है वो आपको चलाना चाहिए। जब आप उसके आंतों की क्लींजिंग कर देंगे तो आपका कोई भी जो भी सप्लीमेंट्स आप चलाएंगे जैसे जिमजिमा चलाना है और जो भी चलाना है तो बहुत अच्छे से वो इफेक्ट करेगा। तो इसके बाद आपको जिमजिमा देना होता है हाई फाइबर सुबह खाली पेट आपको ठंडे पानी में इसको देना होता है 1 चम्मच। उसके बाद आप गर्म पानी पी सकते हैं 1 ग्लास। उसके बाद जिमजिमा चलाना होता है। ये खाने के बाद 2 गोली देनी होती है, जिंक देनी होती है 1 नाश्ते के बाद। जिमजिमा सुबह दो गोली खाने के 1.5 घंटा पहले जिमजिमा देनी होती है सुबह और शाम 2 टाइम देनी होती है। जिंक नाश्ते के बाद देनी रहती है। स्पाइरुलिना अगर कोई मोटा व्यक्ति है तो उसको खाने के पहले देनी होती है सुबह शाम। और अगर कोई पतला है तो उसको खाने के बाद से आपका ये शुगर के पेशेंट्स के और आप थेरेपी भी आप दे सकते हैं शुगर के पेशेंट्स को जिनका भी जिसने सेंटर खोले हुए हैं उधर आप थेरेपी भी जो आपका उसका पॉइंट्स रहता है वहाँ थेरेपी भी दिलवा सकते हैं, दे सकते हैं। तो ये शुगर के लिए था मेरे तरफ से ये। थैंक यू। हेलो नहीं हो पा रहा था। कोई बात नहीं, जैसा कि शुगर के विषय में ज्योति जी ने बताया। हाँ हाँ, आवाज जा रही है? मेरी आवाज जा रही है? हाँ हाँ जी आ रही है। हाँ ठीक है। कामनी अग्रवाल जी का आ रहा है चैट, मेडिसिन के बारे में बताया। कोई बात नहीं, उनका आवाज थोड़ा सा धीमी आ रही थी, कट कट के आ रहा था। तो हम बताना चाहेंगे कि शुगर के पेशेंट को सबसे पहले आंत की क्लीनिंग करनी चाहिए हाई फाइबर के माध्यम से। हाई फाइबर के माध्यम से हम आंत की क्लीनिंग करते हैं। उसके बाद जब हम सप्लीमेंट देते हैं तो आधा बीमारी तो आंत की क्लीनिंग से सॉल्व हो जाता है। रीजन है कि सारा बीमारी का जड़ पेट होता है और शुगर का बीमारी कोई भी आदमी पेट से लेकर जन्म नहीं लेता है, यहाँ आने के बाद नहीं होता है। यानी कि निश्चित रूप से हमारा बीमारी पेट से शुरू होता है। तो सबसे पहले हम आंत की क्लीनिंग करते हैं और उसके बाद जिमनिमा देते हैं। जिमनिमा 2 गोली सुबह खाने के 1.5 घंटे पहले और 2 गोली शाम को डिनर से 1.5 घंटा पहले, यानी जिमजिमा हम खाली पेट देते हैं। जैसा कि हाई फाइबर भी सभी लोग को पता होगा, हाई फाइबर भी हम खाली पेट देते हैं। तो जैसा कि पहले हम जिमनिमा दे देंगे या पहले हाई फाइबर दे देंगे, दोनों बातों को समझना बहुत जरूरी है। हाई फाइबर हम पहले देंगे और हाई फाइबर देने के 1-1.5 घंटा बाद हम जिमजिमा देंगे, क्योंकि हाई फाइबर के 3 घंटे तक पेशेंट को कुछ भी खाना नहीं चाहिए, तो लिक्विड लेने के लिए बताया जाता है। लिक्विड में वो भी ज्यादा तक कोशिश करें कि गुनगुना पानी ले या छाछ ले और कोई जूस ले। इस तरीके से चाय भी ज्यादा न ले, एक आध कप हो गया, इससे ज्यादा चाय न ले। और इसके साथ रोटी चावल या सलाद या कोई फल
मतलब इस तरीके से कुछ भी नहीं है, क्योंकि अगर 3 घंटे तक हाई फाइबर लेने के बाद में, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिससे कि बहुत सारे लोग को शिकायत दी जाती है। इसका मतलब है कि 3 घंटे के अंदर पेशेंट कुछ ना कुछ खा ले रहा है, तब 3 घंटा तक केवल पानी या लिक्विड लेने से बेनिफिट ये होती है, तो आप स्लीजिंग बहुत ही अच्छे ढंग से करता है। और 3 घंटे बाद ही आप कुछ भी नाश्ता लीजिए, तो आप इसलिए हाई फाइबर लेने के 1.5 घंटे बाद भी माने। तो अगर आप 1 सप्ताह भी अगर शुगर का पेशेंट को हाई फाइबर चला देती है, तो 1 सप्ताह में तो पूरी आंत को बहुत अच्छे से क्लीनिंग कर देता है, जिससे गुड बैक्टीरिया अच्छे से बनना शुरू हो जाता है और हमारे जो मतलब अर्गन है वो अच्छे से काम करना शुरू कर देता है। तो हम आप लोग को बताना चाहेंगे कि सबसे पहले हाई फाइबर, फिर जिम्निमा, और उसके बाद जिम्निमा मैंने बोली दिया कि दो टाइम चलेगा। उसके बाद में जिंक हम देते हैं, जिंक देते हैं हम खाना खाने के बाद 1 गोली, और साथ में आप ओमेगा देते हैं सोने से पहले, यानी रात में डिनर के बाद आधा घंटा, बिफोर स्लीपिंग आधा घंटा सोने से पहले। और इसके साथ साथ शुगर के पेशेंट को स्पारुलिना आप लोग जरूर रिकमेंड कराइए, क्योंकि अक्सर उनको बहुत सारे मिनरल्स विटामिन की कमी होती है, तो उनका स्पूलना जरूर कराइए। स्पूलना अगर कोई मोटा व्यक्ति है तो उसको सुबह भी खाली पेट जैसे जिम्निमा देने के बाद स्पूलना आप दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक दिमाग से निकाल दीजिए, कोई नुकसान है, क्योंकि ऑलरेडी सब आपका नेचुरल ट्रीटमेंट है, यानी आपका नेचर से जुड़ा, प्रकृति से जुड़ा हुआ सप्लीमेंट है। तो 2 गोली स्पूलना सुबह, 2 दोपहर में खाने से पहले, 2 रात को खाने से पहले, यानी आपको 6 गोली स्पूलना आप चलाइए। मिनिमम 1 सप्ताह 6 गोली का चलाइए, उसके बाद आप 2 गोली भी कर सकते हैं, ताकि उनकी हेमोग्लोबिन और सारी विटामिन मिलने सब कंप्लीट हो जाए। और दुबला व्यक्ति है तो खाने के बाद चलाइए। तो इस तरीके से शुगर के पेशेंट को आप, हमने प्रोडक्ट के विषय में कामली जी ने पूछा था, तो प्रोडक्ट के विषय में भी हमने आप लोगों को जानकारी दिया। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही अच्छी चीज है। और हमारे यहाँ जो शुगर की जो है, तो शुगर के विषय में जैसा कि आप लोगों ने मनीष सर की बात को सुना होगा कि सर ने बताया कि शुगर अपने यहाँ 100% अच्छा होता है, और शुगर का पेशेंट जो शुगर से नहीं उसका डेथ होता है, उसकी डेथ दवाइयों की, एलोपैथ दवा के साइड इफेक्ट से होता है। तो शुगर का पेशेंट जैसे ही एलोपैथ ट्रीटमेंट लेता है, उस एलोपैथ ट्रीटमेंट की जो साइड इफेक्ट होता है, जिससे हार्ट का बीमारी, बीपी का बीमारी, थायराइड, मोटापा,